हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, सारा कंटेंट आपको फ्री डिलीवर्ड किया जाएगा, वो भी स्टाफ नर्स वाला। तो आज मैं आपको ओबीजी का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ओबीजी के सब्जेक्ट के अंदर भी सबसे पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसमें हम सबसे पहले एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विजाइना और यूट्रस। विजाइना और यूट्रस क्या होता है, और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बोल दूं कि कृपया करके बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। बार बार नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग कोचिंग के अंदर पढ़ाया भी जाता है, और पूरा फोकस इस टॉपिक पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें से आते हैं, और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम यूट्रस स्टार्ट करेंगे, फिर हम वेजाइना स्टार्ट करेंगे, और एक्सटर्नली रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको बोला जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो जो फ्री कोचिंग सेंटर डाल करके सर्च कर रहे हैं, या फिर फ्री कोचिंग कंटेंट डाल के सर्च कर रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच पाए वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। आइए हम टॉपिक की तरफ अपना बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ FRS। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं सारी चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा आपसे। जो भी एग्ज़ाम के पर्पज से होगी तो वही मैं चीज़ आपको बताऊँगा। FRS का फुल फॉर्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सब्जेक्ट ओबीजी के अंदर आते हैं। ओबीजी के अंदर फिर हम टर्म पढ़ते हैं OBS। अब OBS का क्या मतलब होता है, OBS का क्या मतलब होता है इसमें। OBS का मतलब होता है हम डील्स करते हैं, डील्स ये विद प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, ओबीएस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, डील्स करते हैं विद प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में। दूसरा आता है हमारा गायनी। ठीक है, GYNE, गायनी। गायनी में क्या होता है, इसमें भी हम डील करते हैं, लेकिन इसके अंदर डील करने के मतलब है नॉन प्रेग्नेंट लेडी का बात करेंगे। तो ये डील्स विद नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक में हम डील करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में, और गायनी में क्या होता है, डील्स करते हैं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ में। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बता ही दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी दो टर्म्स आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी। ऑब्स्टेट्रिक के अंदर क्या होता है, डील्स करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, गायनी के अंदर डील्स करते हैं विद नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। उसके बाद में क्या आता है हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक होता है हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। कॉमन सेंस की बात है, एक इंटरनल होगा तो दूसरा एक्सटर्नल होगा। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दूसरा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा जो इंटरनल, जैसे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है। इंटरनल का मतलब पहले तो आप ये समझ लीजिए, इंटरनल वो चीज़ होती है जिसको विदाउट विजिबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा होता है विजाइना, दूसरा होता है यूटेरस, तीसरा होता है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, और चौथा होता है हमारा ओवरी। ठीक है,
अब आप ये बताओ एक्सटर्नल का मतलब, इनको जान के आपको क्या चीज़ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक्सटर्नल में ही क्यों रखे गए, वैसे क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक लाइन यूज़ करी है, विदाउट विजिबल इंस्ट्रूमेंट इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब विजाइना के तो हम ये तो मैंने आपको बता दिए इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। अब हमारे एक्सटर्नल ये हमारे हो गए इंटरनल, अब होते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल की बाली ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मॉन्स प्यूबिस के नाम से जिसको जानते हैं, या फिर दूसरा कह सकते हैं आप मॉन्स, या फिर दूसरा आप बोल सकते हैं मॉन्स वेनिस। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब दूसरा हम बता सकते हैं लेबिया मेजोरा के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा लेबिया माइनोरा के नाम से जाना जाता है। चौथा क्लाइटोरिस। ठीक है। पांचवा वेस्टिबुल। छठा पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम के नाम से जाना जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी दो टर्म्स देखी, ऑब्स्टेट्रिक देखा, गायनी देखा। हाँ दोस्तों, ऑब्स्टेट्रिक और गायनी। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है, बस ये समझ लीजिए, आपके गली मोहल्ले में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको ऑब्स्टेट्रिक के नाम से जाना जाता है। जो हम नॉन प्रेग्नेंट की बात करते हैं, जिनकी मतलब सोच लीजिए अनमेरिड जो हो गई है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जो अनमेरिड है यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उनको हम गायनी के नाम से जाना जाते हैं। अब इसके अंदर भी दो टर्म होती है, एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव होते हैं, एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारा विजाइना होता है, एक यूट्रस होता है, और तीसरा फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, और चौथा हमारा ओवरी होता है। अगर हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारा मोनस पीविस होता है, लेबियम मेजोरा होता है, लेबियम माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, वेस्टिब्यूल होती है, पेरिनियम होता है। तो अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले विजाइना। विजाइना क्या चीज़ होती है, सभी को पता होता है विजाइना क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको ये अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विजाइना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बड़ा बड़ा लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एलईडी की सुविधा नहीं है। जैसे कि आप जानते हो तो एलईडी के माध्यम से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ कि एलईडी के माध्यम से मैं पढ़ाऊँ आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। पहले ही मैंने आपको बताया हमारा चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर के नाम से है, तो आपको पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन ये गारंटी ज़रूर देता हूँ, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम फैक्ट पढ़ाया जाएगा, और क्वेश्चंस आपके इसी में से ही आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। सारी की सारी चीज़ ऐसे क्लियर की जाएगी जैसे कि आपको एलईडी के माध्यम से क्लियर की जाती है। अब हम पढ़ रहे थे विजाइना। विजाइना हमारा क्या चीज़ होता है, विजाइना जो होती है आपने देखा होगा विजाइना को, विजाइना कुछ ऐसे शेप की होती है। ठीक है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये ये हमारी विजाइना होती है। यहाँ पे ये हमारे एस होते हैं, ये विजाइना हो गया पेनिस। तो ये हमारा विजाइना का पार्ट होता है, ये इसको हम विजाइना बोलते हैं। शायद वो कैमरे में नहीं दिख पाया। ये लेग्स हो गए हमारे, ये हो गया, और ये हमारी विजाइना हो गई। इस तरीके से हमारी विजाइना होती है, और मैं आपको विजाइना के बारे में बताने का कोशिश करूंगा कि शायद आपको पता लग जाए पूरा कट टू कट। विजाइना विजाइना क्या होता है, विजाइना जो होती है ये ऐड करती है हमारे टू ऑर्गन को। ठीक है, ऐड टू ऑर्गन्स, इसका क्या लाइन का मतलब है, विजाइना का क्या मतलब है, विजाइना जो होती है हमारे ऑर्गन्स को ऐड करती है। ऐड करने का मतलब क्या करती है, हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद यूट्रस। ठीक है, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद यूट्रस। ठीक है, इनको क्या करती है, ऐड करती है, जिसको हम विजाइना के नाम से जाने।
अगर विजाइना है तो इन दो ऑर्गन्स को वो ऐड ही करेगी, अगर इन दोनों को ऐड नहीं करेगी तो विजाइना नहीं कहलाई जाएगी। यानी कि विजाइना का आप कह सकते हो विजाइना जो है वो दो ऑर्गन्स को ऐड करके बनाई जाती है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद यूट्रस, ठीक है। और ये क्या होती है, इट इज कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या होता है, इट इज कम्युनिकेशन चैनल होता है। और इसका मैं आपको लेंथ बता देता हूँ, अगर किसी को पता है तो बताएंगे कमेंट करके लेंथ कितना होता है। और लेंथ भी इसका दो में होता है, एक एंटीरियल के माध्यम से जानते हैं, एक पोस्टीरियर जानते हैं। तो एंटीरियल को मैं ए दर्शाता हूँ, पोस्टीरियर को मैं पी बोल देता हूँ। एंटीरियर जो होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है, पोस्टीरियर जो होता है वो हमारा 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा वजाइना के बारे में। वजाइना जो होती है वो ऐड करती है दो ऑर्गन को, कौन कौन से को, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और यूट्रस को, इन दोनों को जोड़ती है, दोनों ऑर्गन को जोड़ती है विजाइना। और ये क्या होती है, कम्युनिकेशन चैनल होता है। और जिसकी लेंथ होती है हमारी एंटीरियर 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर होती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी विजाइना होती है। विजाइना के बारे में अब ये किससे बनी होती है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये किसके माध्यम से बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये इतना 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टार इसको आप दे सकते हो उतने स्टार इसको दे देना, क्योंकि विजाइना जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो स्ट्रेटिफाइड पूछा जाता है कि ये विजाइना जो होती है वो हमारी कौन से टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। तो कौन से टिश्यू से बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इसके बनी होती है। और इसकी पीएच कितनी होती है, पहली बात तो पीएच जो होती है हमारी एक एसिडिक होती है, ठीक है। एसिडिक में भी कितना होता है, 3.8 से लेके 4.5 तक। या कोई अदर बुक्स आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुक्सों में जहाँ तक मैंने देखा है 4 to 5 भी दे रखा है। लेकिन जो आप लोग पढ़ेंगे वो पीएच जो इसका ये पढ़ेंगे, एसिडिक पढ़ेंगे 3.8 से लेके 4.5 तक ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रेटिफाइड, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अराइज करेंगे, ये सर स्ट्रेटिफाइड आपने एक ऐसा अजीब सा नाम ले दिया, ये स्ट्रेटिफाइड होता क्या है, इसने तो हमें विजाइना ही भुला के रख दिया। तो मैं बता देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं मल्टीपल लेयर, ठीक है। मल्टीपल लेयर की बनी होती है। अब ये मल्टीपल लेयर क्या होती है सर, एक नाम और बना के रख दिया आपने, तो इसको बोलते हैं अर्जेस्ट, ADUGUSTBALE, एडजस्टेबल लेयर, एडजस्टेबल लेयर्स होती है, ठीक है। अब ये एडजस्टेबल लेयर क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ। एडजस्टेबल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा एडजस्टेबल लेयर क्या होती है। एडजस्टेबल लेयर का मतलब होता है बच्चों जो अपना आप को एडजस्ट कर ले। जैसे कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब मदर बेबी को बच्चा डिलीवरी कराने वाली होती है तो क्या होती है, हमारी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज जो होती है, मल्टीपल लेयर्स की जो होती हैं, मल्टीपल लेयर क्या जो होती है वो ना, स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया एडजस्टेबल लेयर। यानी कि वो एडजस्ट होती है अपने हिसाब से, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बेबी का जब हेड आता है तो उसमें क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है जिसको हम एडजस्टेबल लेयर्स, मैंने अब बोल दिया है। एडजस्टेबल का मतलब वो एडजस्ट करती है अपना आप को। एडजस्ट का मतलब बेबी जब होने वाला होते हैं अपना आप विजाइना जो होती है उस विजाइना को धीरे 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 क्या करती है, वो इनलार्ज्ड कर देती है। तो इसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एडजस्ट करती है, जिसको हम बोल सकते हैं ये क्या करती है, हमारा विजाइना को इनलार्ज कर देती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। विजाइना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से हमारी बनी हुई होती है, ठीक है। इसकी पीएच एसिडिक होती है जो 3.8 से लेके 4.5 तक होती है। अदर बुक में ये 4.5 भी हमारी दी हुई है, ठीक है।
और स्ट्रेटिफाइड जो होती है ये मल्टीपल लेयर होती है। अब मल्टीपल लेयर जो होती है वो हमारी एडजस्टेबल लेयर होती है, इसको एडजस्टेबल लेयर्स भी बोल देते हैं। एडजस्टेबल लेयर्स जो होती है ये हमारी जो विजाइना जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अपने आप को हिसाब कर। अब ये बताओ कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस वो है ये इस एसिडिक ही क्यों होती है, बेस क्यों नहीं होती है। अब क्वेश्चन तो यहाँ राइज होती है, ये पीएच जो रखा गया है ये एसिडिक ही क्यों रखा गया है हमारी बॉडी के अंदर, विजाइना का पीएच। भाई ये दूसरा भी तो हो सकता था। एसिडिक रखने का रीजन केवल केवल यही है क्योंकि जो एसिडिक जहाँ पर होता है तो विजाइना के अंदर अगर ये एसिडिक रखा है तो इसलिए ही रखा है ताकि इन्फेक्शन ना हो। एसिडिक होती है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। एसिडिक ना रखने का रीज़न केवल हमारा यही है कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसको एसिडिक हम बोल देते हैं। समझ में आया आप सभी को, इसमें कोई क्वेश्चन। अब ये एसिडिक जो होती है तो वो होती कैसी है, एसिडिक जो होने का रीज़न है वो इस एसिडिक जो होने का रीज़न है वो ऐसे है। यहाँ पर जो हमारा एक बैक्टीरिया ग्रोथ करता है वो बैक्टीरिया का क्या नाम है बता दो सर जल्दी से, तो बता देते हैं आपको, ड्यूडुलिन बेसिलाई, ये हमारा बैक्टीरिया होता है। ड्यूडिलाइन बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। ड्यूडिलाइन बेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, विजाइनल सेल, जो विजाइनल सेल जो होती है उसका ग्लूकोगोन जो एक होता है, ग्लूकागोन करती है। ग्लूकोगोन जब करती है जब हमारा पायरोरिक एसिड हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो ग्लूका विजाइनल जो सेल होती है ड्यूरोलिन जो होती है वो विजाइनल सेल जो होती है उसको मैं ब्लैक में डाल के बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ग्लाइकोगन होती है, ये क्या करती है हमारा मेटाबॉलिज्म करती है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म करती है। और मेटाबॉलिज्म जो करती है वो क्यों करती है, अब ये तो क्वेश्चन अराइज ही हो जाता है। जो विजाइनल सेल है वो ग्लूकागोन करती है और ये क्यों करती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म करती है और ग्लूकागोन करने को, और इसको हम बोल देते हैं कि ये लैक्टिक एसिड भी करती है, लैक्टिक एसिड करती है, ठीक है। अब ग्लूकागोन जो करती है ना, ग्लूकागोन जब ये करती है तो हमारा क्या होता है, पाइलोरिक एसिड, PYURIC, पाइलोरिक एसिड, मैं स्पेलिंग भी बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, पाइलोरिक एसिड। अभी क्या करते हैं ग्लूकागोन जब करती है तो पाइलोरिक एसिड भी हो जाते हैं। अब ये एरोबिक जो मैंने वर्ड यूज किया था, ये जो बैक्टीरिया जो ड्यूडिलिन बेसिलाई जो बैक्टीरिया है ना ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। एरोबिक जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंस होता है विद O2, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक होता है, इसलिए ये हमारा लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा एरोबिक जो होता है वो O2 की प्रेजेंस में करता है, इसलिए हमारा ये लैक्टिक एसिड बढ़ता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ब्रेक डाउन नहीं होता बच्चों, लैक्टिक एसिड जो होता है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू विजाइना, ड्यू टू विजाइना पीएच एसिडिक, जो आपको ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। एसिडिक क्यों ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि हमारी विजाइना का जो है वो क्या ऐसा है, एसिडिक है। जो विजाइना का जो हमारा, जैसे हम बोल देते हैं ना हमारा नेचर है, तो विजाइना का जो नेचर है वो एसिडिक है जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं होता है,
ठीक है। और O2 क्या करता है, जो मैंने बताया एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको बताया एरोबिक जो मीन्स है ना, एरोबिक जो है वो मीन्स प्रेजेंस करता है O2 में, विद O2 के साथ, O2 के साथ मिलकर के करता है। तो O2 की जो प्रेजेंस में दिखने को जो मिलता है ना, वो क्या करता है, प्योरिक एसिड बनाता है। जब O2 जो है O2 जो है विद एरोबिक के साथ में मिल जाता है, O2 प्लस एरोबिक, जब ये मिल जाता है दोनों आपस में, तो ये क्या करता है, हमारे प्योरिक एसिड बना देता है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, फिर भी लिख देता हूँ, प्योरिक एसिड करता है। ठीक है। अब ये पायरोरिक जो एसिड करता है, बनाता है, तो ये क्या करता है, ये आपस में जो कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन ये कर देता है, ब्रेक डाउन होने के बाद में फिर क्या करता है, CO2 प्लस H2, ठीक है, इसकी फॉर्म में ये बन जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की फॉर्म में ये बन जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा विजाइना के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं नॉर्मली ये भी लिखना है कि विजाइना के फंक्शन क्या होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं वर्बली भी आपको बता देता हूँ। तो विजाइना के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं। ये क्या करता है, एक तो बर्थ कैनाल करता है, जब बेबी डिलीवरी होने वाला होता है तो बर्थ कैनाल का भी करता है। ठीक है। मैचुरेशन साइकिल जो होती है, जिसको एमसीबी बोलते हैं, मैचुरेशन साइकिल का जो फ्लो होता है, उस ब्लड को जो क्या करता है, ये एक्सक्रीड करता है। ठीक है। और तीसरा भी इसका फंक्शन होता है, ये कोइटस जो होता है, कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये हेल्प करता है, या तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हैं या कोइटस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आप भूलो ना, नोट्स बनाने हो तो आप बना लो, फंक्शन ऑफ विजाइना। ठीक है। फंक्शन ऑफ विजाइना, फंक्शन ऑफ विजाइना में क्या होता है, पहला मैं आपको लिख देता हूँ, बर्थ कैनाल, दूसरा लिख देता हूँ मैचुरेशन साइकिल फ्लो, या फिर लिख देता हूँ ब्लड स्क्रीड, तीसरा मैं लिख देता हूँ कोइटस और या सेक्चुअल इंटरकोर्स करता है, हेल्प करता है। ये तीन फंक्शन जो है हमारे विजाइना के हैं, जो कि मैंने इस तरह से आपके लिख दिए थे। हाँ बच्चों, मैंने ये जो पढ़ाया है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद आपको कोई इस टॉपिक को जानने के लिए ही आपको कोचिंग के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वही है ना, फ्री में पढ़ने का वैल्यू किसी को समझ में नहीं आता है। सर एलईडी से भी नहीं पढ़ा रहे हैं, सर वैसे भी नहीं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन आप मेरा टॉपिक पढ़ के देखें और अपने नोट से मैच करके देखें, तो एक एक चीज़ आपको सारी क्लियर दिखाई देगी, और फिर आप कहोगे कि मैं तो सर 5 हज़ार रुपये मैंने व्यर्थ ही कर दिए अपने। तो मैं आपको अब इसके बाद में आपको बढ़ा देता हूँ यूट्रस। ठीक है। अब यूट्रस क्या होता है, जैसे मैंने बोला था वजाइना पढ़ेंगे, फिर यूट्रस पढ़ेंगे, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन में आता है यूट्रस। ठीक है। यूट्रस, अब यूट्रस के बारे में सबसे पहले मैं आपको वर्बली पहले बता ही देता हूँ। यूट्रस जो होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है। होलो का मतलब से ही आपको पता चला, होलो मतलब, होलो का मतलब होता है खोखला। ठीक है। खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है जो इम्प्लांट होता है प्रोवाइड द यूट्रस। ठीक है। शुड इम्प्लांट, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोवाइड होता है यूट्रस। ठीक है। और इसकी लेयर जो होती है वो तीन होती है, जैसे कि पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम होता है। तो मैं अब लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जो यूट्रस जो होता है हमारा, वो होलो मस्कुलर लेयर का बना हुआ होता है, या फिर नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा, होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है। अब जो लेयर ये प्रोवाइड, ठीक है, और ये इसकी लेयर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। लेयर्स, लेयर्स कौन कौन सी होती है, पहली तो होती है पेरी मैट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम, तीसरी होती है इंडोमेट्रियम।
इंडोमेट्रियम, ठीक है। तीन होती है, पैरी का मतलब आपको समझ में आ गया, मायो का मतलब समझ में आ गया, इंडो का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे से जुड़ने वाले बच्चे पहले से इंटेलिजेंट होते हैं। मायो का मतलब सबसे पहले यही बता दें, मायो का मतलब जो होता है ये हो गया मिडिल, इंडो का मतलब हो गया अंदर, पैरी का मतलब हो गया ऊपर, यानी ये तीन लेयर होती है, ठीक है। तीनों लेयर में भी सब तीनों समझ में आपको आ ही गया है, ठीक है। इंडो लेयर का भी आ गया। इंडोमेट्रियम जो होती है मायोमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम होती है। सबसे पहले मैं मायोमेट्रियम उठा लेता हूँ। मायोमेट्रियम जो होता है इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिक रिसेप्टर्स, यहाँ पे हमारे जो होते हैं ना ऑक्सीटॉक्सिक रिसेप्टर होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक रिसेप्टर्स। अगर आपको लाइन नोट्स में लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं और फिर इसमें लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिक रिसेप्टर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये भी एक लाइन और बता देता हूँ मैं आपको, इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट जो होता है ये डिलीवरी करवाता है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन क्या करवाता है, जब बेबी को, जब हम मदर को डिलीवरी होने वाली होती है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भी तो हमारी डिलीवरी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो बेनिफिट होता है इसका, डिलीवरी करवाता है। दूसरा मैचुरेशन साइकिल जो होता है उसको ब्लड को कलेक्ट करता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, और वो भी क्या करता है, एक्सपेल आउट कर देता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा इसका फंक्शन लिख देता हूँ मायोमेट्रियम का। ये क्या करता है, बेनिफिट करवाता है हमारा डिलीवरी में, ठीक है। दूसरा क्या करवाता है, ये हमारा मैचुरेशन साइकिल का जो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ मैचुरेशन को MC, ब्लड फ्लो, FLOW, फ्लो को क्या करता है, क्या करता है, ये कलेक्ट करता है इन यूट्राइन कैविटी के अंदर, और उसके बाद ये क्या कर देता है, एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट। यानी कि मायोमेट्रियम क्या होता है, हमारा मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्यों क्यों करवाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्सी टॉक्सिक रिसेप्टर्स होते हैं। और ये क्या, ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का बेनिफिट क्या होता है हमारा, ये डिलीवरी करवाता है, बेनिफिट होता है हमें डिलीवरी कराने का। दूसरा मैचुरेशन ब्लड फ्लो जो होता है वो कलेक्ट करता है इन यूट्राइन कैविटी के अंदर, उसके बाद भी क्या करता है, एक्सपेल आउट कर देता है। तीसरी लेयर जो होती है हमारी वो होती इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम सभी को समझ में आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरा कर रहा हूँ समझाने की, कि आपको बहुत अच्छे से और सारा क्लियर समझ में आया। इंडोमेट्रियम लेयर में भी दो होते हैं। इसमें पहला होता है हमारा प्रेग्नेंट इंडोमेट ओ सॉरी हाँ, प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम, और दूसरा होता है मैचुरेशन साइकिल। प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम, ठीक है। अब प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम जो होती है ना, उसी को हम, आपने बहुत सारा वर्ड यूज़ किया होगा और आपने देखा भी होगा यार, डेसिडुआ डेसिडुआ होता क्या है, तो मैं आज बता देता हूँ। इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है तीसरी वाली, उसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम होती है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, आया समझ में, डेसिडुआ, ठीक है। इंडोमेट्रियम जो होती है प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम होती है, या उसी को हम डेसिडुआ बोल देते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड फीमेल प्रेग्नेंट, ठीक है। यानी कि डेसिडुआ को क्या बोल सकते हैं, जब हम फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसी को हम डेसिडुआ बोलते हैं। या फिर मैं लिख दूं यहाँ वूमेन प्रेग्नेंट वूमेन को ही क्या बोला जाता है, डेसिडुआ बोला जाता है। दूसरा था मैचुरेशन साइकिल, मैचुरेशन साइकिल में करती है, वो आपको पता ही है किस तरीके से करती है, कैसे करती है।
अब मैं आपको ये बता दूं, यूट्रस, पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के भी ना कुछ पार्ट्स होते हैं। अब यूट्रस के क्या पार्ट्स होते हैं वो बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। तीन ही लेयर होती है, तीन ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तीन लेयर और तीन ही पार्ट होते हैं। पहला होता है बॉडी। बॉडी के अंदर भी दो होते हैं। बॉडी को हम कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉर्पस के भी नाम से जाना जाता है। और मैं आपको ये बता दूं, इट इज लार्जेस्ट पार्ट। ये क्या होता है? इट इज लार्जेस्ट पार्ट। पार्ट ऑफ यूट्रस के अंदर सबसे पहला बॉडी होता है। बॉडी को हम कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, पार्ट होता है सबसे बड़ा, बॉडी, ठीक है। अब ये भी दो टाइप का होता है। पहला जो होता है हमारा वो फंडस होता है। दूसरा जो होता है वो बॉडी होता है, ठीक है। फंडस की जो लेयर होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फंडस की जो लेयर होती है 1.5 होती है, नॉलेज के लिए। बॉडी जो होती है 3 से लेके 3.5 सेंटीमीटर तक, इतनी ये हमारी होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट आता है वो हमारा आता है इथेमस। इस्थेमस, इसकी जो कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर का होता है। जो तीसरा आता है वो आता है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। यूट्रस की तीन लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बोल दिया आगे पीछे, लेकिन आपको लिखना यही है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पार्ट्स ऑफ यूट्रस होते हैं वो भी तीन ही होते हैं। पहला बॉडी होता है, फिर दूसरा इथेमस होता है, तीसरा सर्विक्स होता है। बॉडी के भी दो पार्ट्स होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होता है। जो फंडस होता है वो 1.5 सेंटीमीटर का होता है। बॉडी जो होती है 3 से लेके 3.5 सेंटीमीटर की होती है। बॉडी जो होती है उसको कॉर्पस के नाम से जाना जाता है और इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको, किसका? बॉडी, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया तीनों चीज। अब मेजरमेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है? जब हम इसका भी तो कोई ना कोई मेजरमेंट होता ही होगा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ मेजरमेंट ऑफ यूट, ठीक है। तो ये 8.7.5 की जो होती है ये लेंथ होती है इसकी। 5 सेंटीमीटर जो होती है विड्थ होती है इसकी। और 1.25 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर की जो होती है ये थिकनेस होती है। समझ में आया? 1.8 से लेके 7.5 तक इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। और 1.25 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। अब सर्विक्स, ठीक है। अब सर्विक्स इसका थर्ड, यूट्रस का जो पार्ट है सर्विक्स है, वो सर्विक्स क्या होता है? ये सर्विक्स, सर्विक्स के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। सर्विक्स को क्या है? ये नेक ऑफ यूट्रस है, नेक ऑफ यूट्रस। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे भाई? बढ़ाते बढ़ाते बहुत लंबा टॉपिक हो गया, हो सकता है बोर हो गए हो। तो ये सर्विक्स हो गया हमारा, नेक ऑफ यूट्रस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो होता है, ये एक होता है इंडो सर्विक्स और होता है एक दूसरा होता है एक्टो सर्विक्स, ठीक है। इंडो सर्विक्स, दूसरा होता है एक्टो सर्विस, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन है, इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगा। और ये यहाँ पे हमारा गोला सा हो जाएगा, ठीक है।
अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंडो सर्विक्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं इंडो, ये वाला पार्ट को, इसको बोलते हैं हम इंडो सर्विक्स। ठीक है, इंडो सर्विक्स को बोलते हैं। और इसको फिर हम ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा, डिजाइनर से ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको अदर नेम से भी जान लेते हैं। अदर नेम हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंडो सर्विक्स का इंडो सर्विक्स के नाम से तो जाने ही जाते हैं, ऊपर है और अंदर की तरफ है तो इंडो सर्विक्स हो गया। इसको बोल देते हैं सुप्रा पार्ट ऑफ सर्विक्स, सुप्रा पार्ट ऑफ सर्विक्स के नाम से। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्टो सर्विक्स, ये वाला एक्टो सर्विस। अब ये जो एक्टो सर्विस होता है वो कहाँ होता है, ये जो आपको गोले गोले से जो मैंने बनाए हैं ना, ये हमारा एक्टो सर्विक्स है। ठीक है, एक्टो सर्विक्स है। एक्टो सर्विक्स को विजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, सर्विक्स का जो पार्ट, विजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, इसको मैं लिख देता हूँ, विजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। ठीक है, विजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स बोल देते हैं। अब जब विजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स मैंने आपको बताया है, और ये मैंने आपको सर्विक्स बता दिया है, लेटरल स्पेस, सॉरी गलती हो गया मेरे से, जो ये ऊपर वाला जो ये गोला गोला जो मैंने बताया था ये इंडो सर्विक्स था। और ये जो हमने ये जो लिया था, ये जो पार्ट जो लिया था, ये हमारा वो इंडो वो है, एक्टो सर्विक्स है। और जो ये वाला जो हिस्सा है ना, और जो ये गैप है, इसको ही हम लेटरल स्पेस के नाम से जानते हैं। गलती हो गई मेरे से बताने में, लेटरल स्पेस के नाम से जानते हैं। लेटरल स्पेस को ही हम फोनिक्स के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा फोनिक्स, फोनिक्स वर्ड जो यूज करते हैं वो यही है, बिटवीन द स्पेस ऑफ लेटरल स्पेस इज कॉल्ड फोनिक्स। ठीक है, अब फोनिक्स ही जो है, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, या फिर आप समझ जाएंगे, बिटवीन द एक्टो, और ये मैं बता ही देता हूँ आपको, ये हमारा इंडो था। ठीक है, ये हमारा एक्टो था, इसके बीच का जो स्पेस था वो लेटरल स्पेस था, जिसको हम फोनिक्स के नाम से जानते हैं। इट्स क्लियर। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके हमारा नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये हमारा इस तरफ से होता है, तो इसको हम बॉडी बोल देते हैं। यूट्रस पार्ट है, ये इथेमस होता है। ठीक है, ये हमारा सर्विक्स होता है, ये हमारा विजाइना मान लीजिए, ये हमारा विजाइना। ठीक है, अब ये जो ऐसे करके झुका जो पड़ा है ना, इसको ही हम एंटी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा होगा हाथ दूर होता है हमारा, उसको पैर की तरफ से लेके हाथ पास में लेके आते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। अब हाथ को ही हम पैर से दूर लेकर के जाते हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो सीधा यही होता है। ठीक है, अब हम जो ये पढ़ेंगे सर्विक्स और विजाइना, सर्विक्स और जो विजाइना के जो बीच का होता है, इसको ही हम एंटी वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये सर्विक्स हो गया, ये विजाइना हो गया, इसके बीच का जो एरिया होता है ना, इसके जो बीच का जो एरिया होता है, इसको ही हम एंटी वर्टेक्स, जो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे ये होता है। फिर हम पढ़ेंगे यूट्रस का, यूट्रस का ही पढ़ रहे हैं वैसे इतनी देर से। ठीक है, ये मैं दोबारा से एक डायग्राम के माध्यम से और दिखा देता हूँ। थोड़ा कैमरा घूम गया है, दोबारा दिखा देता हूँ, इसको ऐसे घुमा के बना दो। ठीक है, जहाँ यूट्रस हमारा स्थित होता है, जहाँ यूट्रस होता है वहाँ पे क्या होता है, एक तरफ एंटीरियर होता है, एक तरफ पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर की तरफ हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और पोस्टीरियर की तरफ क्या होता है हमारा, रेक्टम।
ठीक है। पोस्टीरियर की तरफ हमारा रेक्टम होता है और आगे की तरफ यूनरी होता है। ये हमारे जो होते हैं ये पाउच होते हैं। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये पाउच होते हैं। ठीक है, ये पाउच होता है। इन पाउचों में से क्या होता है, यहाँ से जो होता है ना वो ब्लड निकलता है। यहाँ से जो होता है क्या होता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड जो एक्सप्रेशन होता है ना, ब्लड का जो एक्सप्रेशन किया जाता है तो वो क्या होता है, मिक्स ब्लड होता है। यहाँ से क्या आता है, मिक्स ब्लड आता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ से हमारा मिक्स ब्लड निकलता है, यहाँ से ब्लड एक्सप्रेशन, हमारा ब्लड जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है, जिसको जो ब्लड जो जो निकलता है वो हमारा मिक्स ब्लड होता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारी एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट, एक नंबर का क्वेश्चन है, जितना स्टार लगाया जाए लगा लीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को नॉन कंफर्टेबल कह रहा हूँ, नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो मिक्स ब्लड निकलता है। मिक्स ब्लड जो निकलता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, और नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अब वापिस आ जाते हैं, यूनरली जो ब्लैडर मैंने बताया था, अब इसको जो है हम दूसरे उससे भी हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा उससे क्या जानते हैं, वेसिगो, वेसिगो यूट्राइन पाउच। ठीक है, वेसिगो यूट्राइन पाउच के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम एंटीरियर ऑर्गन, यहाँ पे जो होता है हमारा एंटीरियर ऑर्गन होता है यूनरी ब्लैडर, यूट्रस के इधर एंटीरियर की तरफ, और यूनरी ब्लैडर को हमें वेसिगो यूट्राइन पाउच के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पोस्टीरियर पे हमारा रेक्टम होता है, अब इसको किस नाम से जाना जाता है हमारा, ये बता देता हूँ। रेक्टो यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं, या फिर हमारा यूट्रो रेक्टल पाउच के नाम से जाना जाता है, या फिर पाउच ऑफ डल्लस के नाम से भी जाना जाता है, पाउच ऑफ डल्लस के नाम से भी ये हमारा जाना जाता है। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। एंटीरियर किस तरफ होता है, पोस्टीरियर किस तरफ होता है, यूनरी ब्लैडर एंटीरियर ऑर्गन की तरफ आता है तो इसको वेसिको यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर में रेक्टम आता है तो इसको रेक्टो यूट्राइन पाउच के नाम से जानते हैं, और यूट्रायो रेक्टर पाउच के नाम से भी जानते हैं, पाउच ऑफ डल्लस के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद में जब हमारा जो ये ब्लड निकलता है, इसको हम एक्सप्रेशन तो कहते हैं। जो ये एक्सप्रेशंस जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था उसको हम सिंटेसिस के नाम से जानते हैं, ओबीजी के अंदर सिंटेसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये सिंटेसिस क्या आ गया भाई, सिंटेसिस जो होता है वो पीआईडी, सिंटेसिस जो होता है पीआईडी के केसेस में दिखाई देता है। पीआईडी का आपको पता ही है, पीआईडी का, या फिर आप बोल सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, आपको क्वेश्चन पता है, नंबर 1 क्वेश्चन का आता है, एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पीआईडी। ठीक है, पीआईडी होता है। अब पीआईडी होता है, पीआईडी के अंदर भी 3 होते हैं। पीआईडी के अंदर मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, पीआईडी के 3 अनुरोध होते हैं, मेटराइटिस, ठीक है, साल्पिंजिटिस, और दूसरा सेरेराइटिस। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चला है। मेरिटाइटिस का मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, और साल्पिंजिटाइटिस का मतलब इंफ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और सेरेंसाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। ये लिख लीजिएगा, टर्मिनोलॉजी है, काम आती रहती है, 1 नंबर में क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक्सपेक्ट वजाइना,
वजाइना इंक्लूड नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हमेशा याद रखना, इसके अंदर वजाइना इंक्लूड नहीं होता, केवल मेटेराइटिस, साल्पिंजिटाइटिस और सेरिसाइटिस यही होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, एस्पेक्ट वजाइनाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना का नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट का बात करते हैं, तो कंफर्मेटरी टेस्ट हमारा प्रेगनेंसी का क्या होता है। प्रेगनेंसी का अगर कंफर्मेटरी टेस्ट अगर हम बात करें, तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है हमारा, टेस्ट प्रेगनेंसी, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी का क्या होता है, लैप्रोस्कोपी या फिर लैप्रोटोमी। ये जो होते हैं हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी। अब लेप्रोटोमी में क्या करते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेप्रोटोमी के अंदर जो होता है इंसिजन लगाते हैं प्लस फीटस को बाहर निकालते हैं। इंसिजन लगाते हैं लेप्रोटोमी में और फीटस को आउटसाइड यानी कि बाहर निकालते हैं। इसी में क्या होता है, ये डायग्नोसिस भी हो जाता है। डायग्नोसिस को ऐसे लिखते हैं, डायग्नोसिस हो जाता है प्लस ट्रीटमेंट भी हो जाता है। ट्रीटमेंट को आरएक्स के नाम से लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इन लेप्रोटोमी में क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं प्लस फीटस को बाहर की तरफ निकालते हैं और डायग्नोसिस कर देते हैं और ट्रीटमेंट भी ये बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। यूट्रस और सर्विक्स के बारे में सारी चीज़ आपको मैंने ये क्लियर कर दी है फेस टू फेस, ठीक है। लेकिन इसको भूलना नहीं, बिल्कुल भी भूलोगे तो बहुत ही शर्मिंदा वाली बात हो जाएगी। अब मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूँ, फिर जल्दी से जल्दी टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। यूट्रस हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है। यूट्रस क्या होता है हमारा, पेल्विक ऑर्गन्स होता है यूट्रस, ठीक है। क्या होता है यूट्रस हमारा पेल्विक ऑर्गन होता है। और प्रेगनेंसी एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। अब प्रेगनेंसी जो होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन से होता है, ये तो सबको ही पता है और कहीं से तो होगा नहीं। आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, ये भी पता है आपको, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है। अब ये क्या करता है, ये जब हमारी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद पेल्विक ऑर्गन क्या करता है, ये 12 से 14 दिन लेता है वापस अपने शेप में आने के लिए। तो ये लाइन में आपको लिख देता हूँ ऐसे, आफ्टर डिलीवरी यूट्रस बिकम्स अगेन pelvic organ 12 to 14 days, ठीक है। 12 से 14 दिन ये वापस अपनी शेप में आने में लेता है, लेकिन डिलीवरी के बाद में। अब क्या है, प्रेगनेंसी यूट्रस जो होता है ना 5 टाइम जो होता है ना नॉर्मल टाइम से बढ़ जाता है। जो मैंने आपको टाइम बताया था, कितना सेंटीमीटर बताया था यूट्रस, अगर आपको याद हो तो 8 से 7.5 सेंटीमीटर बताया था। लेकिन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, यूट्रस का जो है ना टाइम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कितना इंक्रीज हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस, प्रेगनेंसी यूट्रस क्या होता है हमारा 5 टाइम इंक्रीज होता है। 5 टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी लिख देता हूँ, याद रह जाएगा। 8 या 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इतना हमारा होता है प्रेगनेंसी यूट्रस टाइम्स के अंदर में। और अगर तुमसे 5 टाइम्स का कितना हो गया, इसको इंटू कर लीजिएगा 35 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जस्ट डिलीवरी अगर हुआ है, जस्ट डिलीवरी अभी हुआ है, तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, सॉरी जस्ट आफ्टर डिलीवरी लिख देता हूँ, बोल सही रहा हूँ, लिखा गलत है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद कितना होता है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस टू 6 वीक, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, टर्म हमने यूज करी हुई है, बताओ बताओ क्या बोलते हैं जल्दी से। आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस टू 6 वीक, क्या टर्म यूज करते हैं बताइए, जल्दी से बताइए। क्या यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, बताओ जल्दी से, क्या टर्म यूज करते हैं। परप्यूरियम पीरियड। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूट्रस जो होता है पेल्विक ऑर्गन होता है। प्रेगनेंसी जो होती है एब्डोमिनल ऑर्गन से होती है। ठीक है, आफ्टर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में होती है, लेकिन ऑर्गन्स को वापस अपनी शेप में आने में 12 से 14 दिन लग जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी यूट्रस बिकम अगेन पेल्विक ऑर्गन 12 to 14 डेज। प्रेगनेंसी यूट्रस जो होती है 5 टाइम्स हमारी इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल टाइम से। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 8 to 7.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लिख सकते हैं हम 35 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ लिया जाए जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद कितना होता है, तो आप लिखोगे 20 सेंटीमीटर। और आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस ऑफ टू 6 वीक, तो किसको कहते हैं, परपोरियम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपका कल पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको लिख लेना यहाँ से, फेलोपियन ट्यूब जो होता है कल हम इसको पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, तो आज हमने पढ़ा था दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मैंने पूरा क्लियर करके आपको सारी चीज़ें वो बताई है, 2 ऑर्गन्स के बारे में ही मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन 2 ऑर्गन्स में, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो इस तरीके से पढ़ाया है, सारा का सारा टॉपिक इसमें आपका कवर कर दिया है। एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाले। सारा का सारा डिटो टर्मोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया है, सारी बुक से डाटा कलेक्ट करा है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दी है, सारा मैंने पकी पकाई खीर आपको मैंने दे दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस वीडियो के माध्यम से कितना बेनिफिट ले सकते हैं, इस वीडियो से कितना आप पढ़ सकते हैं, कितना आप सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले तो मैं बस आपसे एक ही क्वेश्चंस अराइज करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो का। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, उससे क्या होता है कि आप जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, शेयर करता हूँ, वो सबसे पहले आपको शो कर जाएगी ऊपर ही, और आप टॉपिक में पढ़ भी सकते हैं और उसका माध्यम से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आपको मेरी वीडियो से ज़रूर बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको ये अभी नहीं पता चलेगा, जब आपके एग्ज़ाम आएंगे और जब एग्ज़ाम के अंदर मेरा टॉपिक आएगा, और जब आपको ये पता चलेगा ये तो हरीश सर ने मुझे पढ़ाया था। चलिए मैं वीडियो को अब यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, कल मैं आपको दूसरा टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा जो कि फेलोपियन ट्यूब्स है। थैंक यू गाइस, नमस्कार।